चलिए, आज हम लोग को हंस हंस कर पढ़ रहा है और आप सभी चिंतकों का जीएस बाई सदैव सर चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि सब्सक्राइब न किए हैं तो कर दे, ताकि आपकी सफलता में मेरी अंशतः सहभागिता हो सके और मेरी सफलता में आपकी बहुत बड़ी सहभागिता हो सके। तो आज हमको पढ़ना है भारत में कितने धाम है। ऐसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग यह समझ लेते हैं कि हरिद्वार भी धाम है, प्रयागराज भी धाम है, इलाहाबाद भी धाम है, उज्जैन भी धाम है। हम ऐसे लोग मान लेते हैं, बैजनाथ धाम को हम लोग धाम मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने जिसका नाम रखा वह धाम नहीं है। भारत में 4 ही धाम है। भारत में 4 ही धाम है। मैं परसों तरसों पढ़ रहा था तो मैं बीपीएससी की परीक्षा को देखा और इंटर स्तरीय एसएससी की जो परीक्षा होती है उसमें मैंने देखा कि धाम की चर्चा की गई थी कि धाम कितने हैं और कौन कौन से हैं। और एसएससी जो इंटर स्तरीय उसे पूछा गया था 2 साल पहले कि द्वारिका किस राज्य में है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चों को बीच अपने चाहने वालों को मैं आज बता ही दूं कि धाम कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो आज हमको जानना है कि धाम, भारत में धाम कितने हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया 4 धाम है जो निम्नलिखित है। इसको टेक्निक जानने के लिए मैंने बनाया है, ट्रिक निकाला है, एक ट्रिक निकाला है। उसका हमने लिखा द्वारा जब। द्वारा जब, तो द्वा से हुआ द्वारिका, द्वा से हुआ द्वारिका। अब से पूछेगा द्वारिका किस राज्य में है, तो हम लिखेंगे वह गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। वह किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और मथुरा को मैंने डिनोट कर दिया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़े तो मथुरा छोड़ने के बाद जाकर वो द्वारिका में अस्थायी रूप से बस गए। इसलिए मैंने मथुरा शब्द भी लिख दिया है। कहीं यह भी पूछ सकता है मैं भी कि द्वारिका के पहले श्री कृष्ण कहाँ थे, तो हमको यह जानने की जरूरत है। मथुरा में, यानी मथुरा के बाद भी सीधे कहाँ चले? द्वारिका में चले गए। उसके बाद है रामेश्वरम। रामेश्वरम हमने काशी लिख दिया है। काशी इसलिए हमने लिखा है कि जिस तरह उत्तरी भारत में बनारस काशी का स्थान है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी भारत में रामेश्वरम का स्थान है। इसलिए मैंने, अर्थात उत्तरी भारत का काशी है, बनारस है, उसी प्रकार दक्षिणी भारत का काशी कौन है? रामेश्वरम है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रामेश्वरम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और यह रामेश्वरम धाम की जो बनावट है वह शंख के आकार का है, इसलिए मैंने शंख को भी स्पष्ट किया है। तीसरा है जगन्नाथपुरी। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। फिर आपसे पूछेगा वहां किसकी मूर्ति है, तो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है जगन्नाथपुरी। तो वहां 3 व्यक्ति की मूर्ति है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। और वह मूर्ति जो बनी है लकड़ी की बनी है। और ऐसा भी माना जाता है कि आज भी उस लकड़ी की मूर्ति में दिल धड़कता है, ऐसा माना जाता है। और आपसे पूछेगा कि जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। वहां 3 आदमी की मूर्ति एक साथ है। एक तरफ है भगवान जगन्नाथ है, एक तरफ है बलभद्र है, और बीच में उनकी प्यारी बहन, लाडली बहन सुभद्रा की मूर्ति है। चौथा है बद्रीनाथ। आपसे पूछेगा कि बद्रीनाथ किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। यह बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। मैंने यहां प्रथम शब्द एक लिखा है। अगर आपसे पूछेगा कि चारों धाम में प्रथम स्थान किसका आता है, तो प्रथम स्थान बद्रीनाथ का आता है। प्रथम स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा चारों धाम में प्रथम धाम कौन है, तो हम लिखेंगे
बद्रीनाथ, इसलिए मैंने प्रथम, इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान किए। कहां स्नान किए? बद्रीनाथ में किए। कपड़ा कहां बदले? द्वारिका में बदले। जगन्नाथपुरी में भोजन किए और रामेश्वरम में विश्राम किए। अगर आपसे पूछेंगे प्रथम कौन है, चूंकि यहां इन्होंने स्नान किया इसलिए प्रथम हुआ, और अंतिम कौन हुआ? रामेश्वरम हुआ, क्योंकि इन्होंने वहां विश्राम किया। यह मुझे याद करने की जरूरत है, सिर्फ याद रखने की जरूरत है। द्वारा जब। जय हिंद।